नेक्स्ट आप हेडिंग लगाइए इनकम्प्लीट सिमेट्रिक बेस्ड प्रॉब्लम। यहां कैटेगरी आप लिख लीजिए, कैटेगरी, कैटेगरी की स्पेलिंग CATE। ये कैटेगरी कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा? ये इनकम्प्लीट सिमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम। इन कंप्लीट सिमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम। मतलब सिमेट्री कंप्लीट नहीं होगी तो आप कंप्लीट कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। आइए, उसने हमसे क्वेश्चन करा, कह रहा है कि 4 चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ रेगुलर पेंटागन। अब देखिए, रेगुलर पेंटागन पहले बनाना सीख लीजिए भाई। रेगुलर पेंटागन जो है आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए, कह रहा है 4 चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर। अब देखिए, रेगुलर पेंटागन ऐसा बनता है, मतलब उसके ऑल द साइड्स आर इक्वल। क्यों भाई? लगभग ऐसा बनेगा, ऑल द साइड्स आर इक्वल। मेरा भी नहीं बन पाया, रुक जाओ। रेगुलर पेंटागन में ऑल द साइड्स आर लगभग इक्वल आपको दिखाना है। अब मान लीजिएगा कि ऑल द साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ऑल द साइड्स आर, कॉपी में लिखो जल्दी से, रेगुलर पेंटागन में ऑल द साइड्स आर इक्वल, ओके। नाउ अब देखिए, उसने हमसे बोला कि भैया हमने 4 चार्जेस रख दिए, तो मान लो यहां रख दिया Q, ठीक है, यहां रख दिया हमारे पास Q, और यहां रख दिया हमारे पास Q, और यहां रख दिया हमारे पास Q। कोई डाउट है बताइए? बस इतना ही, 4 ही रखें तो 4 ही रखेंगे। अब उसने बोला अनदर चार्ज Q इज प्लेस एट द सेंटर, ठीक, सेंटर पे एक और चार्ज रखा हुआ है। अब सुनो, सेंटर कहां पर? तो सेंटर कहीं यहां पर, इस तरीके से। सेंटर रुको, कहीं यहाँ पर, ये सेंटर पे है ना। ये क्वेश्चन में आपको दिया है कि यहाँ Q चार्ज रखा है, कैपिटल Q चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, समझिएगा जरा ध्यान से यहाँ पर, ठीक है। कैपिटल Q चार्ज आपका यहाँ रखा हुआ है, और इन्होंने आपको ये लेंथ भी दिया हुआ है। यहाँ से आओ, और चाहे यहाँ से आओ, चाहे यहाँ से आओ, और चाहे यहाँ से यहाँ हो, और चाहे आपका यहाँ से। पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये सभी साइड का मतलब ये सभी लेंथ आपको L दिया हुआ है। ये लेंथ L है, ये लेंथ भी आपका L है, ठीक, ये लेंथ भी आपका L दिया हुआ है क्वेश्चन में, और ये लेंथ भी L आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, समझ रहे हो, और ये लेंथ भी आपका L दिया हुआ है, सही है। अब सुनिए, बस इतना ही आपके पास सिस्टम है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा जरा। देखिए, ये बताइए कि अगर आप यहाँ नेट फोर्स और रिजॉल्व करते, अगर आप निकालते, तो भैया आप परेशान हो जाते। कैसे? क्योंकि हर एक एंगल यहाँ पर कितना आएगा भाई? देखिए, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब एंगल आपस में इक्वल है। टोटल 1 2 3 4 5 एंगल हैं, तो 360 डिवाइडेड बाय 5 अगर आप करते, 360, क्योंकि सेंटर पे आपका 360 बनेगा ना, ये कितना आ जाता है आपके पास एंगल? 360 डिवाइडेड बाय 5 अगर करते, 5 1 जा 72 डिग्री आता है। अब बताओ, क्या 72 डिग्री के लिए आपको कंपोनेंट निकालने आते हैं? क्या बताइए, क्या 72 डिग्री के लिए आपको कंपोनेंट वगैरह निकालने आते हैं? नहीं, तो फंस जाते हैं हम लोग। अब हम लोग इसको करते कैसे? इनकम्प्लीट सिमेट्री वाली। अब हम इसकी सिमेट्री पहले कंप्लीट करते हैं। तो देखो, ये तो क्वेश्चन था आपका, गिवन था। अब हम लोग क्या करते बताइए? हम जबरदस्ती इसमें 2 चार्जेस को इंट्रोड्यूस करते। ये वाले कॉर्नर पे नहीं दिया था ना, तो हम यहां अपने मन से एक तो प्लस Q लेके आते, और एक हम लोग माइनस Q लेके आते, ठीक। अब हम लोग क्या करते, इसको बॉक्स में बंद कर लेते। इतने को अभी हम नहीं देखेंगे, ये देखिए इतने को, अरे भैया, ठीक है भाई, यहां पे नेट चार्ज, यहां पे कोई चार्ज नहीं था ना, जीरो था ना, तो अभी भी तो जीरो है, प्लस Q माइनस Q अभी भी तो जीरो है, ठीक। तो हमने क्या किया, बस हमने इस पूरे सिस्टम को सिमेट्रिकल करने के लिए हमने यहां पर एक प्लस Q चार्ज, Q का मतलब ही प्लस Q है, Q का मतलब ही प्लस Q है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिए जरा, देखिए, अब आपको इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स निकालना है, तो ये बताइए, इसके ऊपर, इसके कारण इस पे नेट फोर्स कितना आता? जीरो। नहीं समझा? अरे भाई, डिस्टेंस इक्वल है, आपका एंगल 72 72 है, हाँ, डिस्टेंस इक्वल है, एंगल 72 72 है, हर एक चार्ज आपका सेम है, क्यू 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 क्यू, तो इस पे नेट फोर्स कितना आता? जीरो। तो अब सिस्टम में हमें क्या दिखाई पड़ता? अब हम इसको धीरे से क्रॉस करते, ये भी नहीं होता, फिर ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, क्योंकि इन सब के कारण इस पे कोई फोर्स ही नहीं है, तो छोड़ दीजिए, बस बचा माइनस Q और कैपिटल Q, ठीक। और अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। एक और बार हम इसको कॉपी करते हैं यहां पर। अब हम लोग केवल किसको देखते बताइए? अब हम इन सबको हटा देते हैं यहां से, हम सोचते कुछ रखा ही नहीं हुआ है, ठीक, कुछ रखा ही नहीं हुआ है, और चुपचाप बस यहां पर हमें क्या दिखाई पड़ता? एक तो प्लस कैपिटल Q यहां दिखाई पड़ता, और एक यहां पर हमें माइनस Q जो हमारा बच गया, जो हमने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है ना। अब समझिए जरा ध्यान से, बस अब ये माइनस है, तो क्या करेगा, ये इस प्लस Q को खींचेगा अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर, ये इस तरीके से, ठीक, F फोर्स से, और F फोर्स की जो वैल्यू आएगी यही आपका नेट फोर्स होगा। और ये जो नेट फोर्स होता है आपका, ये नेट फोर्स हमारे पास कितना निकल के आता बताइए?
k इंटू Q1 इंटू Q2 यानी कि Q इंटू Q अपॉन में माइनस माइनस नहीं लेंगे, अपॉन में दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, L, L का स्क्वायर। तो ये आंसर हमारे पास आता। चेक कर लो भाई, कोई डाउट है जल्दी से बताइए।